हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियांशु सचदेव एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 मीन्स आपको इन रेशियोज़ को कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। मीन्स तीन कंडीशंस हैं, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल या कोइंसिडेंट, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एक बार बता तो चुके हैं आपको कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2, then the pair of linear equation is coincident. ठीक है, and A1/A2 is equals to B1/B2 but not equals to C1/C2, that is the lines are parallel. Clear? तो चलिए इस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये दिया गया है दो इक्वेशन और बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो चलिए देखिए, फर्स्ट इक्वेशन हमने नोट करी 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बाय, किससे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, A1x जो जनरल फॉर्म है प्लस B1y + C1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे A1 का वैल्यू कितना है 5, क्योंकि x का कॉफिशिएंट है, B1 y का कॉफिशिएंट है इसमें -4, और C1 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है। C1 क्या है 8, जो कि आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गए A1 B1 और C1 के वैल्यूज़। आगे देखते हैं सेकंड जो इक्वेशन दे रखी है 7x + 6y - 9 = 0। अब किससे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बाय अविद आप लिख सकते हैं A2x + B2y + C2 = 0। ये सेकेंड फॉर्मेट हो गया इक्वेशन का। अब यहाँ पर आप देखो A2 का वैल्यू क्या है, x का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है 7 है। ठीक है, B2 यहाँ पर कितना है 6, जो कि y का कॉफिशिएंट होगा। C2 यहाँ पे कितना है -9। क्लियर? चलिए अब आपके रेशियोज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब रेशियोज़ देखिए, सपोज ऑफ दैट A1/A2 निकाला आपने, तो A1 कितना है 5 है और A2 कितना है 7, तो 5/7 आ गया। यहाँ B1 का वैल्यू कितना है -4 और B2 का कितना है 6, -2/3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जरा सोच के बताओ कि कौन सी लाइन्स हैं इंटरसेक्टिंग होंगी या नहीं, क्योंकि देखो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, दैट्स मीन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ठीक, या फिर लिख सकते हो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। चलिए इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन फिर दे रखी हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, वही कंपैरिजन करना है आपको। तो देखिए, ऑन कंपेयरिंग बाय A1x + B1y + C1 = 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताइए A1 का वैल्यू कितना है आपके पास, या इक्वेशन लिख लो पहले, 9x + 3y + 12 = 0। कंपेयर कर लेते हैं, तो A1 का वैल्यू कितना निकला 9, B1 का वैल्यू कितना निकला 3 और C1 का वैल्यू कितना निकला 12। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी इक्वेशन ली हमने 18x + 6y + 24 = 0, है ना। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बाय किससे करेंगे, A2x + B2y + C2 = 0 से। तो यहाँ पर आप देखोगे A2 कितना होगा 18, B2 क्या है y का कॉफिशिएंट विच इज़ 6 एंड C2 इज़ द कांस्टेंट टर्म विच इज़ 24। क्लियर? चलिए अब रेशियोज़ निकाल लेते हैं इनके, यानी कि A1/A2 का वैल्यू निकालते हैं पहले। ठीक है, A1 कितना है 9, A2 कितना है 18 विच इज़ 1/2, है ना, 9 2 ज़ा 18। क्लियर? B1/B2 निकाल लेते हैं, तो B1 कितना है स्टूडेंट्स 3
अपॉन B2 कितना है 6, विच ऑल्सो कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ 1/2। क्लियर। देन C1/C2 निकालते हैं, क्योंकि जब दो बराबर निकल आए ना और हमारे पास A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, कोइंसिडेंट की कंडीशन में भी है और पैरेलल की कंडीशन में भी है। अब क्लैरिफाई जस्टिफाई कब होगा, जब C1/C2 निकालेंगे। अगर C1/C2 बराबर हो जाता है तो कोइंसिडेंट, और नॉट इक्वल्स होता है तो पैरेलल, है ना। तो चलिए C1/C2 देखते हैं। C1 कितना है 24, है ना। C1 कितना है, सॉरी 12 है, और C2 कितना है आपके पास 24 है। ये भी आप क्या लिख सकते हो 1/2, बिकॉज 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12, तो 1/2 लिख सकते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड ऑल्सो इक्वल्स टू C1/C2, है ना स्टूडेंट्स। तो देखो जरा कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कोइंसिडेंट की या पैरेलल की। इक्वल आ रहा है ना C1/C2, तो कोइंसिडेंट आपका क्लैरिफाई हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब समझते हो ना, एक दूसरे के ऊपर एक लाइन का, दोनों लाइंस का होना, है ना। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। अब अगला इसका पार्ट देख लेते हैं, चलिए जल्दी से। इजी है ना कॉन्सेप्ट। तो देखो जरा ये दे रखा है आपको। फिर फर्स्ट इक्वेशन नोट करी, माइनस का 3y प्लस का tan इक्वल्स टू 0, है ना। फिर सिमिलरली वैसे ही ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से a1 कितना निकला 6 आया, है ना। b1 कितना आया आपके पास माइनस का 3, और c1 कितना है 10, क्योंकि c1 कांस्टेंट टर्म होता है ना विच इज़ 10। b1 क्या होता है y का कॉफिशिएंट माइनस का 3, और x का कॉफिशिएंट a1 होता है विच इज़ 6। ठीक है, आगे देखिए सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑन कंपेयरिंग बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से a2 का वैल्यू कितना निकला स्टूडेंट्स 2, b2 का वैल्यू कितना निकला -1। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही ना मल्टीपल में, इसीलिए -1। c2 कांस्टेंट टर्म है जो कि क्या होगा 9 होगा। ठीक है, तो चलिए अब वो रेशियोज़ निकाल लेते हैं A1/A2। तो A1 कितना है यहाँ पे आपके पास 6 है ये रहा, और A2 कितना है 2, तो कितना निकला 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 विच मीन्स 3/1। क्लियर। चलिए B1/B2 निकाल लेते हैं। तो B1/B2 कितना निकलेगा -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 3/1। ठीक है, अब निकालते हैं C1/C2। तो C1 कितना है 10/9, इसको आप सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, है ना। तो अब आप यहाँ पर आप बताओ, यहाँ पर A1/A2 यहाँ पर आप लिख सकते हो, बिकॉज A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन में नॉट इक्वल्स टू C1/C2 आया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर लाइन्स आर कैसी होंगी पैरेलल। क्लियर, लाइन्स कैसी हो गई पैरेलल। आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।